मॉर्निंग साथियों, आज हम एक छोटी सी की स्पीच के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जो आंतरिक जो शक्ति होती है व्यक्ति की, उसको वह कैसे कंटिन्यू रख सकता है। और कहते हैं ना कि हम गिरते क्यों हैं। अच्छे से समझना है इस बात को, हम गिरते क्यों हैं। साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, जब हम गिरते हैं इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम असफल हो गए, हम फेल हो गए। इसका मतलब होता है कि हमने सफलता की और एक कदम और बढ़ा लिया है, और साथ ही साथ हमारे लिए न जाने कितने अनगिनत दरवाजे और खुले हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि हम इसलिए गिरते हैं ताकि हम खुद को उठाना सीख सकें, और फिर उठेंगे ही नहीं, फिर हम उठेंगे ही नहीं। इस बात का भी फैसला कर लेंगे कि मैं क्या हूं, हम क्या है, आप क्या है, और क्या बनना चाहते हैं। साथ ही साथ जो अपने अंदर सोच, लक्ष्य हैं, सफलता है, सपने हैं, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं उनके लिए पूरा करने के लिए, तब उठेंगे। गिरेंगे फिर उठेंगे। गिरने से तो क्या होगा कि जो पिछले वक्त में, जिस वक्त हमें नुकसान हुआ है, असफलता मिली है या सपने पूरे नहीं हुए, क्या कमियां रही थी, अपने आप में क्या कमियां रही थी। जैसे स्टूडेंट फेल हो जाता, वो अपने आप जब सोचता है तो वो इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि नहीं, मैंने पिछले एग्जाम में ये गलतियां करी थी, या ये पढ़ नहीं पाया था, या इसको इस तरीके से जवाब नहीं दे पाया था, इस वजह से मैं फेल हो गया, मैं गिर गया। और यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि जादू होगा या मेरी किस्मत में होगा, मेरी हाथों की लकीरों में होगा, जब जाके मेरा सपना पूरा होगा, या जब जाके मैं सफल होऊंगा, जब जाके मैं पास होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? जिनके हाथ नहीं होते तो उनके तो फिर कुछ जीवन ही नहीं होता। जिनके हाथ कट जाता है या हाथ नहीं होते हैं, जन्म से ही हाथ नहीं होते, उनके तो लकीरें होती ही नहीं है, तो उसको कैसे माने फिर? वो उसके तो जीवन में कुछ होना ही नहीं चाहिए फिर। इसलिए थोड़ा सा अलग हटके सोचना है। क्यों? मेहनत करनी होगी, मेहनत तो सब करते हैं, पर क्यों अपने को अलग से मेहनत कैसे करनी है? कुछ अलग करेंगे तभी नया होगा, कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो कैसे? एक्स्ट्रा करने के लिए हमें अपने जो सपने हैं उनको, एक तो होता है नींद में सपने देखना, एक होता है खुली आंखों में, कि व्यक्ति खुली आंखों में सपना देख रहा है और उन सपनों को वो कैसे साकार करता है। जिनको सपने साकार करने होते हैं, या गिर जाने के बाद जो उठता है ना, उसे सपने नींद में नहीं आते, बंद आंखों में नहीं आते, वो खुले मन से सपने देखता है, और उन सपनों को साकार करने के लिए वो आगे बढ़ता चला जाता है। अपने आप को संभालना पड़ता है। कोई इस दुनिया में कोई दूसरा आपको संभालने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे मेरे तो बहुत मिलने वाले हैं, बहुत सारे, परंतु जब हम असफल हो जाते हैं या गिर जाते हैं
तब सोचना साथियों कि आपके मोबाइल में हजारों कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं किसको फोन करूं, किससे मदद मांगूं, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप उसका डिसीजन नहीं ले पाओगे। और नहीं उस टाइम, उस वक्त आपको कोई सहारा देने वाला होगा। ऐसा नहीं कि कोई सहारा नहीं दे सकता, पर ज्यादातर केस में यही होता है कि व्यक्ति जब गिर जाता है, असफल हो जाता है, नुकसान हो जाता है उसको, तो उससे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो सफल होने लग जाता है, उसके सपने वो साकार कर लेता है, वो अपने आप को सक्षम बना लेता है अकेला चलने के लिए, तब उसके पास है ना बहुत सारे लोग हो जाते हैं। पर इससे पहले एक और बात है साथी, जब आप असफल रहते हैं या आपके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, आपके पास जब आप खड़े होते हैं तो आपको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, और जब सफल हो जाते हैं लोगों की लाइनें लग जाती, आप घिरे होते हैं, हर कोई अपना और पराया भी आपकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं, परंतु साथियों ऐसा नहीं, वो अपने फायदे के लिए आपके आसपास आ रहे हैं, आपके आसपास इसलिए कि उनका कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ है, और उस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, उस स्वार्थ को निकालने के लिए, वो काम निकालने के लिए, या ये कहें कि यार मेरे कोई जरूरत पड़ेगी तो यह आदमी काम आ सकता है, इसीलिए वो आपके आसपास है। साथियों इंसान की पहचान इस बात से होती है कि गिरने के बाद वो कितने अच्छे तरीके से उठाए। कहावत है ना कि जब व्यक्ति के एक बार ठोकर लग जाती है तो वो जीवन संभल के चलने लग जाता है। ये कहते हैं, दूसरी कहावत है ना कि दूध का जला व्यक्ति छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वो इसीलिए है सर, जब व्यक्ति एक बार असफल जो हो जाता है तो वो है ना काम को ऐसे तरीकों से करता है कि अब या भविष्य में वो गलतियां नहीं दोहराता जो उसने पिछली बार की थी, और वो अपने आप सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, अपने आप उठ जाता है, अच्छे तरीके से उठता है। और वो क्यों? अपने आप के गुणों के अनुसार उसमें गुण थे ऐसे, जब जाके क्या होता है साथियों, व्यक्ति बहुत सी बार हिम्मत हार के काम करना बंद कर देता, आगे बढ़ना बंद कर देता। नहीं करना चाहिए ऐसा। सफल होने के लिए व्यक्ति को अपना रास्ते पर खुद को अकेले ही चलना पड़ता है, और ये कहें कि इस रास्ते में आप अकेले नहीं हो, न जाने कितने लोग हैं। अब समय आ गया है, अपने अंदर झांकिए, पूछिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। अपने आप आपके अंदर से आवाज उठेगी, उठो। गिरने के बाद ही उठने का ज्यादा मजा आता है, फेल होने के बाद ही सफलता पाने का ज्यादा मजे आते हैं।
इसलिए साथियों यही कहूँगा, आपकी पहचान इस बात से होती है कि गिरने के बाद आप कितने अच्छे तरीके से उठे हैं। और इस स्पीच को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ और अंतिम बार और कहूँगा, हम गिरते क्यों हैं साथियों? गिरते इसलिए हैं कि शायद उससे भी और अच्छा हम कर पाएंगे और हम अच्छे से सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छे से अपने पूरे सपने पूरे करेंगे। धन्यवाद साथियों।